प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का आज गुरुवार 6 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस नए दिन की शुरुआत अपने प्रभु के साथ कर रहे हैं, उनके असीम प्रेम, दया और कृपा के साथ। आज हम अपने जीवन के हर आशीर्वाद के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जिंदगी को लेकर शिकायत करते हैं। पर याद रखिए, जो जीवन हम जी रहे हैं वह जीवन लाखों लोगों का सपना है। आज हम जीवित हैं, जाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जबकि कई लोग आज सुबह उठ भी नहीं पाए। तो आइए आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए और ईश्वर के प्रेम के लिए हम उन्हें धन्यवाद करें। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाकर कई जीवनों को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर आप सबको, आपके परिवार को और आपके हर काम को आशीष प्रदान करे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 10। आज के वचन में प्रभु यीशु 2 दृष्टांतों द्वारा बताते हैं कि परमेश्वर पापियों से कितना प्रेम करता है। एक चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर खोई हुई एक भेड़ को ढूंढता है और एक स्त्री अपने गुम हुए सिक्के को पाने तक लगातार खोजती है। जब खोई हुई भेड़ और सिक्का मिल जाते हैं तो वे आनंद मनाते हैं। उसी प्रकार जब कोई पापी पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर लौटता है तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह दृष्टांत ईश्वर के प्रेम और दया की गहराई को दर्शाता है। यीशु हमें दिखाते हैं कि ईश्वर का प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधा है। वह हर खोई हुई आत्मा के पीछे तब तक जाता है जब तक उसे ढूंढ न ले। जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी एक खोई हुई भेड़ के लिए 99 को छोड़ देता है, उसी तरह प्रभु भी हमारे लिए अपनी दया और करुणा को कभी नहीं रोकते। वह हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। यह दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि हम में से कोई भी इतना खोया नहीं है कि ईश्वर हमें वापस न ला सके। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर लाता हूँ। यह वाक्य दर्शाता है ईश्वर की व्यक्तिगत देखभाल, संरक्षण और प्रेम पूर्ण गोद। प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम अपने जीवन में परेशानियों, दुखों, असफलताओं और पापों के बोझ तले खोए हुए महसूस करते हैं। पर आज प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम मेरे हो। ईश्वर का दया का यह संदेश हमें नई आशा देता है कि चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, ईश्वर हमें कभी नहीं भूलते। वह हर इंसान को महत्व देता है, चाहे वह पापी हो या धर्मी। आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम पश्चाताप करें, वापस लौटें और उनके प्रेम में शांति पाएं। और जब हम लौटते हैं तो स्वर्ग आनंदित होता है, क्योंकि एक खोई हुई आत्मा का लौटना पूरे स्वर्ग के लिए उत्सव का कारण बनता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज के इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन, परिवार और हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद जो हमारी यात्रा का हिस्सा है। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीर्वाद दीजिए कि वे प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और आनंद से भरे रहें। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं
कि उनके संरक्षक दूत उनके साथ हमेशा रहें और उन्हें हर विपत्ति से बचाए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभु उन्हें दीर्घायु, प्रेम और आनंद का आशीर्वाद दे। प्रभु हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी, कष्ट या अकेलेपन में हैं। आपकी चंगाई का हाथ उन पर बढ़े। जो दुख में हैं उन्हें शांति मिले और जो परेशान हैं उन्हें आपकी कृपा का अनुभव हो। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है या किसी कठिनाई में हैं। आप उनके लिए नए अवसर और मार्ग खोले। प्रभु हमारे देश भारत पर भी अपनी दया बरसाइए। हमारे नेताओं, शासकों और अधिकारियों को बुद्धि और विवेक दे कि वे सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चले और सबके लिए शांति और सद्भाव लाए। प्रभु विश्व में चल रहे हर नफरत, युद्ध और हिंसा को समाप्त कीजिए। लोगों के दिलों में प्रेम और करुणा जगाइए। हम सभी को हर पाप, बुराई और हर प्रकार के संकट से बचाइए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूं और उन्हें आदेश देता हूं, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन ने हमें सिखाया कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। वह हर खोई हुई आत्मा को अपने प्रेम से वापस बुलाते हैं। तो आइए आज हम संकल्प ले कि हम अपने जीवन में प्रभु के मार्ग पर लौटेंगे, उनके प्रेम में टिके रहेंगे और दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेंगे। अगर आज की प्रार्थना आपको आशीष और आशा प्रदान की है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी ईश्वर की कृपा जगमगाए। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबकी रक्षा करे, हमें आशीष दे और शांति प्रदान करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर, उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन।